हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा था जेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम लोग 13 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके थे, ये 14 क्वेश्चन है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 80 है। यह पहली संख्या की 3 गुना दूसरी संख्या की 5 गुना के बराबर है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्या हम लोग के पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो संख्या। तो हम लोग को संख्या मानना होगा। दो संख्या देते तो संख्या मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो संख्या है वह x तथा y है। हम लोग दो संख्या मान लिए कि जो संख्या है वह क्या है, x और y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो योगफल है वह 80 दिया हुआ है। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि यह पहली संख्या की 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना, पहला संख्या क्या है 3x मानेंगे तो पहला संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या की 5 गुना के बराबर है। दूसरी संख्या के 5 गुना के बराबर है, ये कंडीशन बताया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर देखेंगे कि अगर बोलेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 5/3 और ये y हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे x के जगह में। तो x के जगह में क्या दिया हुआ है 5/3 और ये y प्लस y इक्वल टू 80। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे, तो अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5y प्लस 3y इज इक्वल टू 80, क्योंकि यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 8y इक्वल टू 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ये 80 इंटू 3। तो देखेंगे ये नीचे आएगा तो ये कट जाएगा 8 के साथ, तो ये 10। तो y इक्वल टू कितना आ गया 30। तो y का जो मान है वह 30 आया। हमको निकालना है कि संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या हमारा y आ गया है 30। ठीक है, अब दूसरा संख्या निकालेंगे तो दूसरा संख्या हम किस में निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 30। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 30। तो इसको काट देंगे तो x इक्वल टू आ गया 50। अब दोनों का गुणनफल बोला है, x इंटू वाई का गुणनफल बोला, तो x का वैल्यू हम लोग के पास 50 आया और y का वैल्यू आया है 30। अब दोनों को इंटू करेंगे तो 5 दिया 15 आ जाएगा हम लोग के पास 1500। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे और ये जो है ऑप्शन इसका बी दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास, एक वृत्त है उसका व्यास दिया हुआ है कि उसका व्यास जो है 12.5%, 12.5% जो है बढ़ाया जाए तो उसकी परिसीमा में बढ़ोतरी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बात याद रखना है, कभी भी चाहे वह सर्कल रहे, चाहे वह स्क्वायर रहे, चाहे वह कोई भी फिगर रहे, अगर परिसीमा की बात करें, अगर परिसीमा मतलब परिमाप की बात करें, परिमाप या फिर परिधि, चाहे वह स्क्वायर रहे, रेक्टेंगल रहे, ट्राइंगल रहे, ठीक है, चाहे वह सर्कल रहे, वृत्त रहे या फिर वर्ग रहे या आयत रहे, त्रिभुज रहे, अगर व्यास बढ़ाया जा रहा है और जैसे वर्ग में या फिर रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, इस सब में अगर भुजा को अगर बढ़ाया जाए
तो उसका परिसीमा क्या होगा? अगर परिसीमा पूछा गया है, उसका साइड बढ़ा करके परिसीमा पूछा गया, इसका व्यास बढ़ा करके परिसीमा पूछा गया, इसका त्रिज्या बढ़ा करके परिसीमा पूछा गया है, परिधि पूछा गया है, तो हमेशा याद रखना है कि जितना प्रतिशत हम बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिशत जो है वह परिधि या परिमाप जो है वह बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि अगर जितना बढ़ाया जाए उतना ही जो है परिमाप भी बढ़ता है। जैसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अगर आयत का लंबाई में अगर 10% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी परिसीमा में क्या वृद्धि होगी? तो 10% होगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते थे उसको, क्वेश्चन को डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इसको डायरेक्टली हम लोग याद इस तरह से बना सकते हैं। अगर जानना है इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए क्या कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि शुरू में जो व्यास है वह मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। अब जो है व्यास 100 है, तो अब नया व्यास क्या हो जाएगा? नया व्यास जो है 12.5% बढ़ा देंगे, इसका मतलब 112.5 हो जाएगा, क्योंकि 12.5% हम बढ़ा दिए। तो इसका मतलब कि तब त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, ठीक है, व्यास का आधा होता है। अब आते हैं हम लोग परिमाप में, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप जो होता है वह होता है हम लोग का 2πr। तो इसको अगर अच्छा से लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2r इंटू पाई, क्योंकि 2r जो होता है उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं, d बोलते हैं। तो हम लोग के पास व्यास मतलब 2r के बराबर वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको लिखने का भी अभी जरूरत नहीं है। 2r के बराबर वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 100 पाई। ये हो गया जब हम लोग बढ़ोतरी नहीं किए थे तब का परिमाप। अब बढ़ोतरी कर दिए तो यहाँ इतना है, तो अब परिमाप जो है नया परिमाप क्या हो जाएगा? नया परिमाप या परिसीमा टू पाई और हम लोग r मान लेते हैं, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2r इंटू पाई। तो आप देखेंगे कि 2r का वैल्यू हम लोग के पास नया व्यास जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 112, तो हो जाएगा 112 पाई। तो आप देखेंगे 112.5 पाई, आप देखेंगे कितना वृद्धि है इसमें। तो वृद्धि देखेंगे तो वृद्धि जो है वो हमारा दोनों में तो 12.5 ये 12.5 और पाई का वृद्धि है। तो हम लोग को निकालने पूरा प्रतिशत में निकालना है, तो वृद्धि का प्रतिशत क्या हो जाएगा? इसका वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटे कुल टोटल। तो टोटल कितना है शुरू में हम लोग का? 100 पाई, 100 पाई में से वृद्धि हो रहा है और इंटू 100, पाई खत्म हो जाएगा, 100 खत्म हो जाएगा और ये आएगा हमारा 12.5% ही आएगा, जो ऑप्शन ए में है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि अगर परिमाप पूछा जाए तो आंसर जो जितना बढ़ाया जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, एक एपी का क्वेश्चन था, दिया हुआ है कि 9 + 10 + 11 + 12 ... +21 यहाँ जो है प्लस होगा, तो इसका जो है निकालना है सॉल्यूशन, इसका योग निकालना है। तो योग निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि एपी का एक फार्मूला होता है योग वाला फार्मूला कि Sn = n/2
और a प्लस an। तो इस फार्मूला से हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हम लोग के पास दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, और d जो है दोनों का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है, तो क्योंकि डिफरेंस जो है सारा इक्वल है, इसका मतलब ये AP में है, तो हम लोग निकाल लेते हैं उस फार्मूला से। तो इसमें लोग सबसे पहले छाट लेते हैं कि a, तो a इक्वल टू 9 हो गया, जिसको पहला पद बोलेंगे, an जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलेंगे, l भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग 21 बोल सकते हैं, और d निकालेंगे तो d जो कॉमन डिफरेंस होगा तो 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें और एक चीज चाहिए हमको, n चाहिए। तो n कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि 9, 10, 11, 12 इस तरह से लगातार संख्या दिया हुआ है। तो लगातार संख्या मेरे कितना तक दिया हुआ, 21 तक, और इधर जो है 8 संख्या नहीं दिया हुआ। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो n होगा वह 21 और माइनस 8 कर देंगे तो 13 जो है हमारा n हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप एसन सम निकाल देंगे, सम जिसको हम लोग एसन बोलते हैं, n/2 इंटू a प्लस an। इस फॉर्मूला से डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें d का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक फॉर्मूला होता है उसमें अगर लगाएंगे तब d का जरूरत पड़ेगा। तो यार हम लोग के पास 13 दिया है, 13/2, a दिया है 9 प्लस an कितना दिया हुआ है 21। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 13/2 और इंटू 30, और इसको काट देंगे तो हम लोग के पास ये आएगा 13 इंटू 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लास्ट में देखेंगे 5 है, तो 5 दो में दिया हुआ 190, 231, 195 और 215। तो इसको गुना कर देते हैं दोनों को, 45 के 5 हाथ में 4, 15, 16, 17, 18, 19 कितना हो जाएगा 195, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा है कि किसी विद्यालय के 10 शिक्षकों की उम्र वर्ष में दिया हुआ है कि 23, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40 दिया हुआ है। इसमें से क्वेश्चन में बोला है कि इसका परास क्या होगा। तो परास का मतलब होता है रेंज निकालना होता है। ठीक है, इसको परिसर भी हम लोग बोलते हैं, कभी कभी दिया रहता है, परास भी दिया हुआ रहता है, या रेंज भी निकालने के लिए पूछा जाता है। तो जो परिसर का फॉर्मूला होता है या परास का फॉर्मूला होता है वो सिंपल, बड़ा सिंपल होता है कि सबसे अधिकतम को सबसे न्यूनतम संख्या से अगर माइनस कर देंगे तो वही हमारा परास निकल जाएगा। तो शिक्षकों का जो परास है अगर निकालेंगे तो इसमें से सबसे बड़ा संख्या हम लोगों को ढूंढना है, सबसे छोटा संख्या को ढूंढना है उम्र में। तो सबसे बड़ा संख्या जो है हम लोग देखेंगे यहाँ कि ये जो है 54, ये सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या अगर ढूंढेंगे तो देखेंगे कि हम लोग के पास 23 दिया हुआ है दो जगह में, तो 23 ही होगा, यही या फिर ये। तो 54 में 23 को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसका जो आंसर आएगा तो क्या आएगा, 4 में 3 गया तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो इसका जो परास हो जाएगा वह 31 वर्ष हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 में था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि उस रकम को निकालिए जो 3 साल के बाद 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से मिश्रधन जो है वह 9,261 रुपया हो जाएगा। मतलब हम लोग के पास अमाउंट दिया हुआ है, एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, अमाउंट दिया हुआ है और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए निकालना है, हम लोग का मूलधन निकालना है। इसका मतलब कि हम लोग के पास अमाउंट दे दिया है कि अमाउंट बन जा रहा है 29261 रुपीज और टाइम दिया हुआ है 3 साल 3 वर्ष दिया हुआ है,
रेट जो दिया है वह 5% दिया है। हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल तरीका है, इसको दिमाग से लगा लेते हैं। एक और तरीका होता है, एक फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1+R/100 और पावर में T। इससे हम लोग निकाल सकते हैं। अमाउंट कितना दिया हुआ है 9261, ये P हो जाएगा 1+5/100 और पावर में ये 3 है। एक ये मेथड हो गया, हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका है क्रॉस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूला से हम लोग निकाल देते हैं, कितना आ रहा देखते हैं। तो ये 9261 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 20 और 21 हो जाएगा। 21 इंटू 21 इंटू 21 और नीचे में हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20। ये दोनों, ये तीनों क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये बाकी नीचे आ जाएगा। तो देखेंगे कि P इक्वल टू 9261 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 बाय ये 21 इंटू 21 इंटू 21। अब देखेंगे कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 21 इंटू 21 तो देखेंगे कि यही आएगा घूम फिर करके। देख लेते हैं कि 21 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 441 हो जाएगा। और फिर 21 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 4 4, ये 2, ये 8 और ये भी 8, ये 1 6 2 और ये 9। देखिए ये आ गया। तो इसका मतलब ये सब को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास 9261 ही आएगा, जो इसके साथ क्या होगा, कट जाएगा और बचेगा क्या हम लोग के पास 8000, मतलब 8000 रुपया बचेगा, जो ऑप्शन बी में इसका दिया हुआ है करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। आगे हम लोग फिर बात करेंगे क्योंकि चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। एक फिगर दिया हुआ है, दो फिगर, दोनों को प्लस करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 7-6 क्वेश्चन क्लास में जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछे बुक में दिया हुआ है मैथमेटिक्स में। तो चलिए देखते हैं तो ये क्वेश्चन हम लोग का किस तरह से बनेगा। तो देखते हैं क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स दिया हुआ है। इसमें जो है शेडेड जो एरिया है, रीजन है, वो क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो शेडेड रीजन जो है हम लोग का 4 दिया हुआ है और टोटल कितना है ना 8 है। और इसमें जो है शेडेड रीजन कितना है 2 है और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करके बना सकते हैं। देखते हैं ये कट भी रहा है तो इसको काट देते हैं, ये आधा हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/2 और 1/3 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 5/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था पासा से, जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें से एक पासे के 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दिखाई गई। मतलब एक ही पासा है, उसको चेंज करके 4 तरह का स्थिति हम लोगों को दिया गया है और बताना है कि 6 के सम्मुख कौन सी संख्या होगी। तो देखते हैं 6 हम लोग के, सबसे पहले 6 खोजेंगे कि कहाँ 6 है। तो 6 एक यहाँ है और कहाँ है 6 एक यहाँ है, ठीक है। तो अब जो है इसको हम लोग 2-3 तरीका से बना सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है, देख लेते, जो 6 है वह सम्मुख पूछा है। तो सी के सम्मुख अगर पूछेगा कि उसका ऑपोजिट में क्या है
तो इसका मतलब उसका जो सामने होगा ये कभी भी इसका सम्मुख में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 2 और 3 यहाँ दिया है, तो ऑप्शन में जो 2 और 3 है ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा चल गया कि 2 और 3 नहीं होगा। और 6 कहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ, तो 6 में दिया है 5 और 4, जो 5 और 4 है ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। तो 5 और 4 में से एक ऑप्शन यहाँ दिया है 4, ये भी हमारा नहीं होगा। केवल बच क्या गया कि 6 का ऑपोजिट हमारा केवल 1 ही हो सकता है और उसके अलावा हमारा नहीं हो सकता। इसको इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टोटल क्वेश्चन हम लोग का 20 क्वेश्चन हो चुका है। आगे जो है कुछ अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया था, 2-4 क्वेश्चन, और बाकी जो है क्या बोलते हैं उसको, टीचिंग स्किल से पूछा गया था, मैथमेटिक्स। तो देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।